हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए ईएमआरएस का जो है ना सब कुछ जो है ना अपडेट हो चुका है। पहले सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो है ना पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अलग अलग भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल की पोस्टें हैं और पीएचडी की पोस्टें। अभी पीएचडी का नहीं आया, वो आना बाकी है। तो यहाँ से अप्लाई फॉर द पीएचडी, तो यहाँ पे ये वाले लिंक पे जाके अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई भी इसको कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो है इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है चैप्टर वाइज कि किस किस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने एग्जाम डेट के बारे में, फीस डिटेल के बारे में और एप्लीकेशन क्या प्रोसीजर है उसके लिए हम देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 31, ठीक है, 31 जुलाई 2023 तक, ठीक है, 31 जुलाई 2023 तक आप जो है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पूरा 1 मंथ है अभी आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस वगैरह स्ट्रक्चर आगे जाके जो है ना हमें पता चलेगा। उसके बाद इन्होंने जो बोला है फीस जो है ऑनलाइन मोड में रहेगी। फीस क्या क्या रहेगी? प्रिंसिपल की जो फीस है वो 2000 रहेगी, ठीक है। पीएचडी की जो फीस है वो 1500 रहेगी और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो फीस है वो 1000 रहेगी, ठीक है ना। तो इतना ही था अभी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अभी इन्होंने नोटिस नहीं निकाला है, विल बी नोटिफाइड ऑन द जो वेबसाइट है इनकी, उसके ऊपर आ जाएगी बाद में। उसके बाद बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की, 180 मिनट का एग्जाम होने वाला है टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीजीटी की तो 180 मार्क्स का जो है ना आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है उसी के हम पढ़ेंगे। बाकी सारा नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB पे जाकर के वहां से जाके जो है ना आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिए ये मिशन DSSB का टेलीग्राम ग्रुप है, 9366 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डाल दी है, तो यहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल देख सकते हो, ठीक है। अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसीज की। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की 330 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की जो है ना 2266, ठीक है। तो पीजीटी की अगर मैं बात करूं 2266 टोटल हमारी वैकेंसी है पीजीटी की, जिसमें मैथमेटिक्स की कितनी है उसके बारे में हम आगे जो है ना चल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीजीटी की तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात करें 244, ठीक है। तो पीजीटी मैथ की 244 पोस्टें हैं, ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स की, जिसमें अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की 101 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है, ओबीसी की 65 है, एससी की 36 है, एसटी की 18 है, ओएच की 3 है, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके जो है ना टोटल सारी वैकेंसीज है। तो काफी लोग पूछते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ओनली इंडियन सिटीजन, इंडिया का होना चाहिए, इंडिया में कहीं से भी हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जो जहां से भी हो, चाहे आप गुजरात से हो, नीचे साउथ से कहीं से भी हो, अप्लाई आप कर सकते हो इसके अंदर। अब इसके अंदर देख लेते हैं पीजीटी का जो पे स्केल है वो क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे 8th लेवल मतलब लेवल 8 का जो पे स्केल है वो रहेगा आपका पीजीटी पोस्ट के लिए। बाकी का भी आप जो है ना इसके अंदर देख सकते हो। अभी हम इसका डिस्कशन जो करेंगे उसके पूरे प्रॉपर सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस जो वेबसाइट के ऊपर है वो क्या है, उसको भी हम देखेंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा जो होने वाला है ESSE 2023 का विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड, मतलब पेन पेपर बेस्ड, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। OMR शीट मिलेगी आपको, गोले भरने के लिए मिलेंगे, तो वही आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है चॉइस ऑफ मीडियम की अगर मैं बात करूं, जो एग्जाम है ना आपका बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो डिटेल पैटर्न है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एग्जाम जो पैटर्न है, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए ये है। उसके बाद हम देख लेते हैं पीजीटी वाला, ठीक है। तो पीजीटी के लिए पैटर्न क्या रहने वाला है आपका वो देख लो आप। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 10 मार्क्स की आपकी आएगी, 10 ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी, वो 20 मार्क्स की आएगी। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस आपका केवीएस के अंदर था वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कि 10 मार्क्स का आपका आने वाला है। उसके बाद है आपका फिफ्थ में है डोमेन नॉलेज, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज आ गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 70 का आएगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। 5 नंबर की आपकी MEP 2020 आने वाला है, तो 70 + 5 + 5 80 आपका बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैथ की तो वो आपका 70 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6th पार्ट एक और है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 40% मिनिमम आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश है और यहाँ पे जनरल हिंदी है, ठीक है। 10 मार्क्स के दोनों है, ठीक है। जो हिंदी है हमारा वो 10 मार्क्स का है और जो हमारा इंग्लिश है वो भी हमारा 10 मार्क्स का है, जिसमें 4-4 नंबर लेने जरूरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो किसी में भी नंबर लाने कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 40% आपके आने चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न है जो कि आपको अच्छे से देखना है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है, सब्जेक्ट को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है मैथमेटिक्स को, ठीक है। और इसमें 3 घंटे का टाइम है, जो टोटल टाइम है वो हमारा है 3 घंटे का इसमें। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं केवीएस का पीजीटी का पैटर्न, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवीएस पीजीटी का जो पैटर्न हमारा आया था 180 का था, वही सेम है, ठीक है। और यहाँ पे 20 मार्क्स, 10 की हमारी इंग्लिश थी, 10 की हमारी हिंदी थी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर आईसीटी, ठीक है। और यहाँ पे आईसीटी हो गया और उसके अलावा यहाँ पे देखो पेडागोजिकल सेक्शन था, ठीक है। तो वही का वही इन्होंने जो है ना उठा करके इसके अंदर ये हमारे इसके अंदर भी दे दिया। इसमें भी वही जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, आईसीटी, कंप्यूटर आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नॉलेज आ गया। तो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर प्रॉपर आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसके रिगार्डिंग, जो भी है हमारा जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे वो एनईपी 2020 है, चाहे वो पेडागोजिकल सेक्शन है, चाहे वो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स का तो कंप्लीट कोर्स भी है जिसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज आउट सेशन, वीक में 1 डे लाइव सेशन, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। आगे चल के अभी और भी हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर।
आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन DSSB ये वाली, और इसके अंदर आप जाओगे तो ये आपके कोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे स्टोर टैब में, टीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का। तो इसके अंदर सारे कोर्स कवर है, DSSB, EMRS, यूपी, एचटेट, केवीएस, एनवीएस सारे कवर है। तो EMRS का अलग से फोल्डर में बना दूंगा पीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए, जो भी टीजीटी का सिलेबस आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं पीजीटी के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम जो है आगे चलने से पहले पीजीटी का सारा सिलेबस ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेबस जो मेरा आया है, डिटेल सिलेबस है पीजीटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस ऑफ पीजीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग का है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया एनईपी, और वहां से 5-5 जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप से है। जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है, ऐसे कर करके जो है ना क्वेश्चन जो भी आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का आने वाला है, ये भी 5 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड, ये आपका इंग्लिश 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, ठीक है। और ये आपके हो गए दोनों 5-5 के, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड रह गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आपका, ठीक है। और यहाँ पे आईसीटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग 20 के, बाकी दोनों 10-10 के, ठीक है। तो यहाँ पे 20-30, ठीक है, 20-30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। 80 हो गए यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 हो गया, और 70 का आपका जो है ना आपका सब्जेक्ट आ गया। तो हम आगे आप सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो 70 मार्क्स का जो है ना आपका सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। 80 मार्क्स का कॉमन आने वाला है, 70 का आपका सब्जेक्ट आने वाला है, जो कि सब्जेक्ट में क्या है वही सेट रिलेशनल फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद लीनियर इनक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनक्वालिटीज जरूर करके जाना, छोड़ना मत, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 11th-12th के सारे टॉपिक हैं। उसके बाद है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा कॉनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसके बाद हमारा है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है। उसके बाद हमारा स्टैटिक्स आ गया, उसके बाद हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो रिलेशनल फंक्शन, तो जो है ना इन्होंने आगे करके दे दिया। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद मैट्रिसेस आ गया, और उसके बाद आ गया हमारा डिटरमिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद आ गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम दोनों ही करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आ गया हमारा वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो LPP ये भी हमें जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे केवीएस का पीजीटी का मैथ का जो सिलेबस आया था, केवीएस का पीजीटी का मैथ का बोल रहा हूं मैं आपको, केवीएस पीजीटी मैथ सिलेबस, तो एज इट इज वही है, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, बिल्कुल कुछ चेंज किया ही नहीं है। बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर इन्होंने दिया है। तो केवीएस में आपको पता ही है, ठीक है ना, केवीएस में कितने लोगों ने कोर्स भी लिया था उनको पता है कि एज इट इज क्वेश्चन आए थे, और मैंने सारा पेपर भी सोल्यूशन इसके अंदर करवाया था केवीएस का। तो उनको पता है कि केवीएस में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उसी दिन जब पेपर हुआ था उसी दिन मैंने लाइव सेशन लिया था, तो स्टूडेंट ने बताया था कि एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी बिल्कुल सेम का सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल कुछ चेंजेस है ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज द केवीएस पीजीटी का जो सिलेबस है वैसा का वैसा डाला हुआ है। तो इसी के अंदर ही जो पीजीटी वाला कोर्स है, चाहो तो आप टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों परचेज कर सकते हो कोर्स, क्योंकि अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पीजीटी वाला कोर्स है, अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो इस टाइप से आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीटी में अगर आप जाओगे तो वैसा का वैसा आपको मिलेगा, सेट रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्वाड्रेटिक होगा, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो इसके अंदर है सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी तक जो है ना वेक्टर तक सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। इसमें एलपीपी, ठीक है, एलपीपी जो पूछा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इनक्वालिटीज वाला चैप्टर भी इसके अंदर मैंने करवा दिया था। और मजे की बात देखो, इसमें जो भी है जो मैंने करवाया उसकी प्रॉपर पीडीएफ फाइल्स भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको कहीं और देखने की जरूरत है या नोट्स बनाने की जरूरत है, प्रॉपर आपको जो मैंने स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लेक्चर लिया है सारा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। ये हम बात के अंदर डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो केवीएस की थी, ठीक है, और वो भी डाली हुई है वैसे पहले से, बट ईएमआरएस की अलग से हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो सिलेबस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हमारा जो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला पेज है वो रहेगा, उसके बारे में देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम क्या है, 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आपने आंसर जो है ना करेक्ट दिया, अगर 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका जो है ना आंसर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, मार्किंग स्कीम जो है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है ना, 1/4 की जो है ना आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर देखो ये तो प्रिंसिपल का दिया हुआ है, हम देख लेते हैं पीजीटी का, ठीक है। तो यहां पे देखो पीजीटी का जो है 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 40 ईयर जो है ना एज है पीजीटी की। और उसके बाद अगर मैं एम्प्लॉइज ईएमआरएस की कोई एम्प्लॉइज है तो उसकी है जो है ना एज हमारी है 55 ईयर। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग अलग है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए वो आगे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, एक तो एमए या एमएससी मैथ में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्लस क्या होनी चाहिए आपके पास, बीएड होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आगे मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे जाओगे
ठीक है। तो एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है वो भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, आप जो है ना अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी पर्सन के लिए देख सकते हो आप, एज का जो रिलैक्सेशन है वो क्या क्या रहने वाला है, एससी, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर का है, 3 ईयर का, अलग अलग, बैकवर्ड के लिए, एनसीएल के लिए, तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हो, उनके लिए जो है ना एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, ठीक है। तो एग्जाम हम सेंटर कहां कहां भर सकते हैं, तो सिटी कोड भी दिया गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे अलग अलग है, असम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है, ऐसे अलग अलग एग्जामिनेशन जो सिटी है ये स्टेट हो गई, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर अगर बात करूं चंडीगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर में है, ऐसे अलग अलग, दिल्ली एनसीटी की बात करूं तो न्यू दिल्ली के अंदर है, गोवा की बात करूं तो पणजी के अंदर है, ऐसे अलग अलग जो है ना आपको सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस हो सकती है, आप कहीं भी अप्लाई जो है ना कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में है तो कोलकाता में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब एग्जाम की सिटी आप कहीं से भी हो तो अलग अलग आप देख सकते हो, इसी सिटी आपके आसपास जो भी सिटी होगी वहां पे आप जो है ना एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हो और वहां एग्जाम देने जा सकते हो, ठीक है। अभी आपके जो भी डाउट्स हैं, काफी सारे डाउट होंगे मुझे पता है, ठीक है, और एप्लीकेशन के बारे में भी होंगे, कोर्स के बारे में भी होंगे, तो सारे के सारे अपने लाइव चैट के अंदर अपने डाउट डालते रहो, लास्ट के अंदर सभी के मैं रिप्लाई करूंगा। अभी मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूं तो वहां पे सभी के जो है ना रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो चलिए हमने पूरा कंप्लीट जो है ना डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और ईएमआरएस का प्रीवियस पेपर, तो ईएमआरएस 2021 में एग्ज़ाम होना था बट वो हुआ नहीं है, तो पेपर तो अभी अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना अभी एग्ज़ाम जो होगा वही होगा, ठीक है। उसका प्रीवियस पेपर कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एग्ज़ाम जो हो रहा है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है। 2021 में होना था बट हुआ नहीं था, उनके फीस जो है ना रिफंड हो जाएगी जिन्होंने भी अप्लाई किया था, तो अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आपको केवीएस की तर्ज पे जो है ना आपको प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि जो केवीएस का पीजीटी का जो सिलेबस है ना एज इट इज उन्होंने ये सिलेबस दे दिया। तो केवीएस में आपको पता ही है कितने क्वेश्चन हमारे जो है ना करवाए हुए रिपीट हुए थे, क्वेश्चन जो है ना जो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर किए थे, जो हमने वीडियो लेक्चर के अंदर किए थे, जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दिए थे पीडीएफ फाइल की, तो उसमें से ही एज इट इज पेपर जो है ना आपका सेट हुआ था, तो वही आपको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अलावा और कोई डाउट है तो आप बताओ। 40% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे लगता है मिनिमम 45 या 50% तो आपके होने चाहिए। आप एक बार ये ना पूरा जो है ना पढ़ लेना, पीडीएफ फाइल उसके अंदर लिखा होगा कि मिनिमम आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर डाल दिया, तो यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी पे विजिट करके जो है ना इसको देख सकते हो, ठीक है। तो तो उसके बाद जो है ना अगर हम बात करें, एप्लीकेशन जो मिशन डीएसएसबी है वो उसको आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। 50,000 प्लस लोगों ने डाउनलोड की हुई है। उसके अंदर जो भी अभी मैंने आपको बताया सिलेबस के अंदर सारा कुछ आपको पीजीटी वाले कोर्स के अंदर जा करके मिल जाएगा। पीजीटी प्लस पीजीटी वाला कोर्स अगर कोई करना चाहता है वो भी कर सकता है। इसके अंदर आप जाओगे, कंटेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, मैंने अपडेट कर दिया ये हमारा पीजीटी का, ठीक है। उसकी पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे पीजीटी का जो भी चैप्टर जैसे सेटलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक, जो भी इसमें दिया हुआ है सारा इसके अंदर अपडेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी चैप्टर जैसे मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज आपने देख लिया, ठीक है, उसका प्रॉपर जो है ना वीडियो लेक्चर यहाँ पे आप देखिए, ये सारा स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो लेक्चर है, ठीक है। प्रॉपर एक एक चीज़ जो है ना आपकी इसके अंदर करवाया हुआ है। इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा आपको, जो भी लेक्चर है उसका पीडीएफ फाइल मिलेगा, ताकि आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए और ताकि आपको नोट्स वगैरह ना बनाने पड़े, इसी के अंदर ही सारा आपका जो भी मैंने स्मार्ट बोर्ड पे लिखवाया आपको बार बार लिखना ना पड़े, और जो है ना आपका लिखा लिखाया पहले से आपको मिल जाए। तो सारा प्रॉपर एक एक चीज़, एपी जीपी एचपी सब कुछ इसके अंदर जो है ना सीक्वेंस सीरीज जैसे ये रहा, इस टाइप से जो कोई भी चैप्टर आप उठा लोगे, परमुटेशन कम्बिनेशन, उसका भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर पीडीएफ फाइल, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप इसके बनते हैं, ठीक है। इसके बेस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसके बेस पे टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हो, टेस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये टेस्ट है, ठीक है। और इस टाइप से आप टेस्ट आप लगा सकते हो, आप लैपटॉप पर भी लगा सकते हो, मोबाइल में भी लगा सकते हो। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट हैं 5, यहाँ देखो आप,
ठीक है, इस टाइप से आपके सामने है। थोड़ा सा कंप्यूटर लोड ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सामने ये टेस्ट ओपन हो जाते हैं। उसके अलावा टेस्ट के भी वीडियो सोल्यूशन है। उसके बाद एक फुल लेंथ टेस्ट आ जाता है आपका, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही और इसके अंदर टेस्ट जो है ना आपको मिलते चले जाएंगे, तो आपको जो है ना इसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अप्लाई कहाँ से करना है ये लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो अप्लाई पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिक्रूटमेंट 2023 फॉर पीजीटी, इस टाइप से लिंक आ जाएगा। और उसके अलावा आप ये वेबसाइट जो है ना, ये हमारे इस पे जा करके रिक्रूटमेंट में जा करके ये सारा कुछ आप जो है ना आप देख भी सकते हो वहाँ से, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ना एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा एंड्रॉयड का, ठीक है, डाउनलोड करने का। इस टाइप से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन के लिए चलानी है तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें ORG कोड लगता है। ये देखो माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो माई इंस्टीट्यूट के नाम से, इसमें ORG कोड लगेगा। MD डालना है, M मतलब मिशन, D मतलब DSSB, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। उसके अलावा लैपटॉप में चलानी है उसके लिए भी सब कुछ दिया हुआ है। फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं 2, कभी भी कॉल कर सकते हो आप। 9 से 5 जो है ना हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठते हैं, तो उनसे आप जो है ना टीम मेंबर से बात कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बीएड चाहिए जी इसमें, ठीक है जी। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, MA मैथ या MSc मैथ चल जाएगा, और बीएड भी आपको चाहिए, ठीक है। टीजीटी मैथ भी आने वाला है 2-4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर टीजीटी मैथ भी आ जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ कितनी जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं पता। देखो मतलब मैं आपको बार बार यही बोलूँगा, कट ऑफ तो मैं कभी ऐसी बात करता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो लोग और होते हैं जो यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतनी करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, आपको प्रिपरेशन करनी होती है। केवीएस की तर्ज पे आ रहा है पीजीटी का सिलेबस, तो केवीएस की तर्ज पे ही टीजीटी का सिलेबस आएगा। अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, विद इन 6 मंथ आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही है अभी के लिए। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, उसके अंदर सब कुछ आपको सारा कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जो भी कॉमन सेक्शन की टेस्ट सीरीज है वो भी उसके अंदर आपको मिल जाएगी, और अलग से टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे बाद में जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी 31 जुलाई लास्ट है, अभी तो 1 महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए ही मिल रहा है। तो मान के चलिए 3 मंथ आपको मिलेंगे टोटल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। 3 मंथ के टाइम के अंदर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहो तो अपनी गवर्नमेंट जॉब अपनी जो है ना हाथ में ले सकते हो, वो आपके ऊपर इच्छा है। आपके ऊपर है कि आप टाइम अपना वेस्ट करते हो ज़्यादा वीडियो देखने में, स्क्रॉल करने में, शॉर्ट्स देखने में, या अपनी प्रिपरेशन करने में टाइम लगाते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।